तो हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बाय द वे मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं। आज बनाने से पहले हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1 का है। तो आज थोड़ा लेक्चर टाइप बताना होगा, उसके बाद सीखेंगे। तो पहला है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मीन्स पहला क्या है कि भूमिका। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज की प्रारंभ की और इस प्रकार से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। मीन्स परिमेय और अपरिमेय संख्या जो हमने 9th में बनाया था वो चीज़ अब इसमें 10th में थोड़ा अलग लेवल पे आएगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इस अध्याय में रियल नंबर्स जो होते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, इस अध्याय में हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हमें अनुच्छेद 1.2 एंड 3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कलन विधि, ठीक है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। मेन चीज़ इसमें पढ़ने वाली क्या चीज़ है? ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कलन विधि, ये होता है ना। चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे कि कलन विधि, कौन सी विधि? कलन विधि, ठीक है। दूसरा है आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब कहता है जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। नाम से क्या हमें पता चलता है कि पूर्णांक का जो विभाज्य होता है उस चीज़ को दर्शाया जा रहा है। जैसे कि साधारण भाषा में हम कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा कम है। आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्व समापवर्तन SCF परिकलित करने में करेंगे। मीन्स हमें कैसा पता होता है कि कुछ भी निकालना होता है तो हमें मालूम होता है कि SCF है, ठीक है। क्लास 10th एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर हो गया। अब इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि हमें सबसे पहले मालूम होता है कि SCF निकालना होता है किसी चीज़ का, ठीक है, जो कि यूक्लिड में भी यही होता है सेम। अब कहता है दूसरी ओर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जो कि भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं, प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोगों को देखेंगे। एक पहला है, आपको लग रहा हो कि मैं ऐसा पढ़ के क्यों बता रहा हूँ, बोर करने के लिए, बट बोर नहीं कर रहा मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बुक खोलना ना पड़े, वरना तो फिर मैं ऐसा फिर बताऊँ तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में लेके चल जाऊँ एक्सरसाइज में, बट मैं बता के सब आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब क्या, तो हम इसका प्रयोग कक्षा 9th में अध्ययन किए गई कुछ संख्याओं जैसे कि परिमेय संख्या √2, √3 और √5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरे हम इसका प्रयोग यह खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए P/Q, Q नॉट इक्वल टू O मीन्स 0, कि आपको कहा जा रहा है कि P/Q में कोई संख्या तो हो, P/Q के रूप में कोई संख्या हो, बट Q क्या है? Q कभी भी 0 के बराबर ना हो। P आपका बराबर हो 0 के, बट Q कभी ना हो, ठीक है, Q कभी 0 के बराबर ना हो। उसी तरह दशमलव प्रसार कब शांत होता है तथा कब अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ऐसा हम P/Q के हल Q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करते हैं। आप देखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड से P/Q के दशमलव प्रसार की प्रकृति का पूर्णतः पता लग जाएगा। अतः आइए अपनी खोज प्रारंभ करें। पहला खोज है हमें करना क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
यानी कि आपको किस तरह से मैं समझाना चाहता हूँ, लोग पहेली पर विचार कीजिए। मतलब ये पहेली जो दिया गया इसको आप समझिए। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाक्य युद्ध प्रारंभ कर दिया। वाक्य युद्ध मतलब मुंह से जो लड़ना होता है, मुंह से लड़ना, मुंह से लड़ने लगे। मुंह से लड़ना मीन्स बातों से, ठीक है। इससे बात आगे बढ़ी और उसने अंडों की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेता पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति ने टूटे हुए अंडे का मूल्य देने को कहा है। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे। उसने निम्नलिखित उत्तर दिया। यानी कि कहा जा रहा है 2-2 गिनने पर 1 बचेगा। मीन्स आपको ये समझना है, 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे, 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे, 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इससे हमें क्या दर्शाया जा रहा है कि अतः कितने अंडे थे। लास्ट में पूछा जा रहा है कि टोटल अंडे कितने थे। आइए इस पहेली को हल करने का प्रयत्न करें। मान लीजिए अंडे की संख्या ए है, तब उल्टे क्रम से कार्य करते हुए हम देखते हैं कि ये संख्या 150 छोटी है या उसके बराबर है। यदि 7-7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब यह a = 7p + o। मीन्स यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया कि p आपका बराबर हो 0 के, लेकिन q आपका बराबर 0 के नहीं हो, तो यहाँ पे आपको ये कहा रहा है a = 7p + 0 के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ p कोई प्राकृत संख्या है। p क्या है? कोई प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक। अब कहा जा रहा है यदि 7-7 गिने तो कुछ नहीं सॉरी प्राकृत संख्या है। यदि 6-6 गिनेंगे तो 5 बचेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे पहला दिया गया कि a = 7p + 0। अगर 7 गिन रहे हैं तो कुछ भी नहीं बच रहा, 6 गिनेंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a = 6q + 5। फिर 5 गिनने पर कितना आएगा, 5 गिनने पर आएगा a = 5s + 4। ये नंबर आप कभी कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। फिर आएगा, अगर मैं इसको गिनूँ, क्या गिनूँ, मैं इसे गिनूँ, सॉरी यहाँ पे 5s आएगा, 2 बार मैंने लिख दिया, 5s + 4, ठीक है। अगर मैं a = गिनूँ 5 सॉरी कितना गिनूँ, 4-4 गिनूँ तो यहाँ पे क्या आता है, 3 आता है, यानी कि 3 बचता है। फिर a जब 3 गिनेंगे तो 2 बचता है, तो यहाँ पे क्या होगा, a = 3u + 2 में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ टोटल में से कहा जा रहा है जहाँ कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जहाँ पे 6-6 गिनेंगे तो यहाँ पे कहता है जहाँ q कोई प्राकृत संख्या है। तो इसमें एक चीज़ कहा जा रहा है कि टोटल नंबर जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब कहता है 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, a = 2b + 1 में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ b कोई प्राकृत संख्या है। अर्थात उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, a और b है। लिए गए उदाहरण में b के मान क्रमशः 7, 6, 5, 4, 3, 2 हैं। इनमें a को b से भाग देने पर शेष r बचता है। a जो है a को भाग देना है b से, ठीक है। उपरोक्त में r का मान क्रमशः 0, 5, 4, 3, 2 और 1 है, ठीक है। अर्थात r भाजक b से छोटा है। जैसे ही हम इस प्रकार के समीकरण लिखते हैं, हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका डिवीजन लेमा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसे प्रमेय 1.1 में दिया जा रहा है। जब अपनी पहेली पर वापस आने पर क्या आप कोई बात सोचकर बता सकते हैं कि पहेली को कैसे हल करेंगे? आप 7 के ऐसे गुणज को खोजिए जो उपरोक्त सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। जांच और भूल विधि से एलसीएम का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। पहला है कि अंडों की संख्या 119 थी। अब कहा जा रहा है कि इस बात का अनुभव करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 7, 17, 6, 5, 12, 20, 40, 20, 4, जैसा कि हमने पहले वाले उदाहरण में किया था। यहाँ भी हम प्रत्येक युग्म के लिए संबंध लिख सकते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो संबंध हम कैसा लिख सकते हैं, आपको क्या करना है कि जैसे कि ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे दिया गया 17 और 6 का निकालना है। 17 का हमने कैसा निकाला, 6 दूनी 12 + 5, 12, 5, 17 आ गया, ठीक है।
देन उसके बाद आपका है 5, 12 गुने 0 प्लस 5। यह संबंध इसलिए है क्योंकि 12 5 से बड़ा है, ठीक है। थर्ड नंबर में है आपका 20, तो क्या है 4 इंटू 5 इज प्लस 0। तो क्यों है 20 में 4 जो है 5 बार आता है और कुछ शेष नहीं बचता है। अर्थात धनात्मक पूर्णांक a और b के प्रत्येक युग्म के लिए हमने ऐसी पूर्णांक संख्या q और r ज्ञात कर चुके हैं कि हमें कौन सा नंबर मिला, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 b, ठीक है। एक नोट दिया गया है, नोट क्या दिया गया है कि ध्यान दीजिए कि q या r शून्य भी हो सकता है, q या r इज इक्वल टू शून्य, कि q और r शून्य क्यों आ रहा है ऐसा करके, क्यों आपको बताया जा रहा है कि q और r शून्य होगा, क्योंकि हमने q को क्या माना है, रिमाइंडर माना है। रिमाइंडर मीन्स शेष माना है, यहाँ पे दिया गया ना। भागफल को क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, और रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि q जो है, q और r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब कहता है अब आप धनात्मक पूर्णांक a और b के निम्नलिखित युग्मों के लिए पूर्णांक q और r ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। जैसे 10 3 दिया गया, क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि q और r में अद्वितीय है? कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको प्रमेय दिया गया, पहला थ्योरी क्या दिया गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, जैसे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वो दिया गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें एक चीज़ है, इसमें नोट आपको याद करने योग्य है। एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिदम जो होता है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिदम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। प्रमेयिका के एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 780 में और मृत्यु हुई थी 850 में। नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है। अब कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ प्रकलित करने की एक तकनीक है, ठीक है। अब क्या है, वह एक एचसीएफ प्रकलित करने की एक तकनीक है। तो अब इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ इसमें है हमें ये देखना है कि किस तरह से बनता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या बना रहे हैं हम अभी, 45 देन 42। अब आपको कहा जाएगा इसका एचसीएफ निकालिए। जब हम छोटे थे तब तो हम इसका एचसीएफ 45 और 455 एंड 42 को नॉर्मल ऐसे भाग दे के निकालते थे, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है ना कि जैसे कि बहुत सारा लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। समय के साथ सब चीज़ चेंज होता है, तो इसमें भी कुछ चेंजिंग आया। तो चेंजिंग हमें क्या करना है, जैसे कि 42 से डिवाइड करना है 455 में, इसी तरह से डिवाइड करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, बचपन वाला ही, बट इसमें थोड़ा सा ये क्या कहते हैं उसको लेंदी ना करके शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है। तो 42 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो 42 आएगा, ठीक है, कट गया, 3 आया, 5 आया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसमें दिया गया है 455 और 42। इसका जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 455 42 से भाग देंगे, तो 42 को जब 10 बार पढ़ेंगे तो वो क्या आएगा, 420, ठीक है। जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 35। तो हमें क्या कैसे यहाँ पे करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है 455 को
अब बस एक ही चीज़ है, जैसे यहाँ पे दिया गया 455 है, इसका हम डिवाइड क्या निकालें, 42 मल्टीप्लाई 10। सबसे पहले हम जिससे भाग दिए उसको लिखेंगे 42। अब जितना हम गुना करके 42 गुना 10 करेंगे तभी तो 420 आएगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया 10 से तो कितना आया 420। देन उसके बाद बचा हुआ जो भी है उसको ऐड कर देंगे। जब ऐड किए तो ये क्या आ गया 455। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दिया गया। तो आप एक चीज़ समझिए, अब कहता है हम बड़े, इसमें क्या होता है, हम बड़े पूर्णांक 455 से प्रारंभ करते हैं तब यूक्लिड प्रेमिका से हमें प्राप्त होता है। यानी कि इसमें आपको कहा था ना सबसे बड़ा वाला क्या होता है 455 होता है। देन उसके बाद क्या आएगा 42 आएगा, सॉरी ये आएगा 42 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 42 आया तो 42 को अब डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड कर रहे हैं तो किस में आ रहा है, 42 को डिवाइड किससे कर रहा है 35 से। जब 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 है का 35, क्योंकि 35 को 2 बार पढ़ेंगे 70 हो जाएगा इसके लिए। 12 में से 5 गया 7, यहाँ कट गया तो इसका क्या आएगा 42 का आएगा 35 गुना 1, 35 हो गया, प्लस 7 कर देंगे तो 42 हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ 35 आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो फिर ठीक है, सॉरी लास्ट में 0 आ गया तो फिर आपका क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, अब इसमें आएगा आपका 35 का, 35 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, जब डिवाइड करेंगे 35 हमने यहाँ से लिया 7 से डिवाइड करना है, 7 5 35, ये कट गया तो इसमें क्या आएगा 7 गुने 5 प्लस 0 लिखना अनिवार्य है, इसको लिखना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि इतना करने के बाद यहाँ ना, जैसे ध्यान दीजिए कि यहाँ शेषफल शून्य आ गया तथा हम आगे कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकते, शेषफल शून्य हो गया तो भाजक वाला अर्थात साथ ही 455 और 42 का HCF है। तो ये 7 जो है क्या है HCF है, तो हम कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे उल्टा ही लिख देता है 455 एंड किसका है 42 का HCF क्या है 7 है। अब आया समझ में आप लोगों को। तो इस तरह से कुछ इस तरह से निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, कुछ इस तरह से यूक्लिड विभाजन निकाला जाता है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आगे, अब एक्सरसाइज में डायरेक्ट मिलेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू एंड बाय बोलने से पहले एक चीज़ कि जो भी मेरे व्यूअर हैं कृपया करके अपने लर्नर्स के साथ और स्टूडेंट के साथ जो भी हैं उनसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बाय द वे यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड बाय, जय हिंद।